जहां बर्ड्स उड़ते हों और फ्लावर्स खिलते हों। सुखना लेक चंडीगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में कैपिटल पार्क में शांति और ठंडक है, जो ली कार्ब्यूजे का सिटीजन को एक गिफ्ट है, और यहाँ साइलेंस जोन है। Welcome to Jack Bike Vlog to explore the vibrant city of Chandigarh on two wheels। साथ चलो जैसे मैं बाइक पर लाइफ के साथ आने वाले हाइज और लोज और इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करता चलूं। गार्डन ऑफ साइलेंस चंडीगढ़ का पॉपुलर प्लेस है। सुखना लेक के किनारे सिचुएटेड ये गार्डन भीड़ को अट्रैक्ट करता है, स्पेशली सिटी के हलचल से बचने के लिए। साइलेंस गार्डन को लोकेट करने के लिए पंजाब के सेक्टर 6 वॉकिंग वे भगवानपुर चंडीगढ़ की ओर जाए। ये चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के पास है और यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। 6 AM से 10 PM टाइमिंग के साथ गार्डन ऑफ साइलेंस विजिटर्स के लिए ओपन रहता है। हालांकि गूगल मैप इस अट्रैक्शन के क्लोज पार्किंग के लिए एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं दे पाता है। नोट कर लें, ये गार्डन चंडीगढ़ बस स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। सुखना लेक के पास नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर विजिटर्स और रेजिडेंट को इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एजुकेट करता है। इसका यूनिक बबल शेप का आकार हरे रंग के छत के साथ आसपास मिल जाता है। ये सेंटर एग्जीबिशन करी गई गैलरीज को दिखाता है, जबकि ग्रीनरी से कवर सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानवरों और पौधों के लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंजर्वेशन पानी में आने वाले मलबे को रोकने और नेचर लवर्स और यंग माइंड्स को इसके लिए इंगेज कर रहा है, और ये हाईली रिकमेंडेड मस्ट विजिट प्लेस चंडीगढ़ में है। सुखना लेक में वाटर रेगुलेटर वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है, जो गार्डन ऑफ साइलेंस के पास है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सुखना लेक में फिश के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, ताकि लार्जर फिश को हटाया जा सके, जिन्होंने अपना ग्रोथ साइकिल कंप्लीट कर लिया है और ओवर पॉपुलेशन को एड्रेस कर पाए। ये एरिया लगभग गार्डन ऑफ साइलेंस में बदल दिया गया। पब्लिक फीडिंग और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फिश के डेथ के इंसिडेंट्स एक कंसर्न है, और फिश को फीडिंग करने पर टूरिस्ट पर फाइन लगाया जा सकता है। 42 फुट हाई रॉकफिलर डैम से बना किडनी शेप का लेक है। ये 1.52 किलोमीटर लंबा, 1.49 किलोमीटर वाइड। इसका स्टार्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी 11 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी और वाटर स्प्रेड एरिया 1.88 स्क्वायर किलोमीटर है। फ्लड्स को रोकने के लिए डैम्स के गेट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन रेनी सीजन में ये खुल जाते हैं। स्पिलवे रेगुलेटर डैम अनसेफ है और इससे बचना चाहिए। ऊपर जाने पर लाउडस्पीकर के प्रेजेंस का पता चलता है पब्लिक को सेफ्टी इंफॉर्मेशन बताने के लिए। झील, जो चंडीगढ़ का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, में बेहतर डेकोरेशन, नए रास्ते और ट्रैकिंग रास्ते हैं। सुखना लेक के एनवायरनमेंट, एनिमल्स, प्लांट लाइफ और माइग्रेटिंग बर्ड्स का पता इंटरप्रिटेशन सेंटर से पता लगाया जा सकता है। लेक को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे नया रूप नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिल रहा है। बुद्ध का स्टैचू गार्डन में बिठाया गया है, जो सांप जैसे सीढ़ियों से घिरा है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने गार्डन को बनाया है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने फंड किया था। यह आपका भी चंडीगढ़ में टॉप टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। चंडीगढ़ के ब्यूटीफुल हरे भरे गार्डन अपने शानदार फीचर्स के लिए फेमस है, बट हियर काल्मनेस इज अ लिटिल डिफरेंट। ये गौतम बुद्ध की लार्ज प्रतिमा मकराना राजस्थान के व्हाइट मार्बल से कंस्ट्रक्ट है और लगभग 10 फीट ऊंची है, जो गार्डन ऑफ साइलेंस के सेंटर में है। ये स्टैचू अपने गोद में हाथ रखकर मेडिटेशन के पोजीशन में है। गार्डन के स्पाइरल सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन रेड सैंडस्टोन से राजस्थान के बीकानेर से लाकर करा गया था। स्टेयर्स ऐसा बनाया गया है जो आत्मज्ञान के रास्ते की तरह दिखती है। सीढ़ियों की एक और सीरीज जो लेक के एंड तक रिजर्वायर तक जाती है, मूर्ति के बगल में है। मूर्तिकारों के ग्रुप ने रॉक गार्डन डिजाइनर नेकचंद के डायरेक्शन पे इस फिगर को तैयार करा था। हालांकि ये देखकर दुख होता है कि चंडीगढ़ गवर्नमेंट इस बुद्ध के साथ कैसा ट्रीट कर रही है। इट नीड मेंटेनेंस। मेनली गार्डन ऑफ साइलेंस को बुद्धिस्ट मेडिटेशन बनाने का इरादा था। इवेंचुअली इसे आम लोगों के लिए बना दिया गया है, जहां कोई भी किसी धर्म का आ सकता है। बहुत सी स्पीसीज इंक्लूडिंग कबूतर, स्पैरो और तोते इसे अपना घर मानती। ये बर्ड्स गार्डन को काफी पीस देने में कंट्रीब्यूट करती। सीढ़ियाँ जिस तरह रखा गया है उससे मोशन और एनर्जी का एहसास होता है। ये एक वंडरफुल लोकेशन है। बुद्ध के टीचिंग्स पर सोचने के लिए यहाँ आया जा सकता है। एडिशनली ये स्टैचू उन लोगों के लिए पसंद का लोकेशन है जो ब्यूटी को कैप्चर करने आते हैं। डोंट स्किप व्यू इन इवनिंग as the Buddha statue is illuminated by setting sun। ये सजेस्ट करा गया है कि गवर्नमेंट फिश सीड फार्म चंडीगढ़ में मॉडर्नाइज करे। सुखना और दूसरे पानी वाली जगहों के लिए ये फिश प्रोडक्शन आसान कर देगा। जनरल पब्लिक के लिए कैच एंड कुक सर्विस को फिश कैफे में खोला जा सकता है। पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मलेरिया से लड़ने के लिए मछली पालने के यूनिट को तैयार करा जा रहा है। डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन के स्कोप को बढ़ाया है और नए टाइप्स के फिश जो मॉस्किटो को कंट्रोल करे इसके लिए इंकरेज कर रही है।
अगर आप कुछ अलग ढूंढ रहे हो तो विजिट करो, भले ही ये लोकेशन टूरिस्ट पैकेज में टॉप लिस्ट में ना हो। सुखना लेक के साइज और लोकेशन के टर्म में 6 किलोमीटर के सेमी सर्कल को रियलाइज करो। इस सेमी सर्कल के एक एंड में फेमस सुखना लेक है, जबकि दूसरे एंड में सुखना लेक के पीछे के हिस्से में गार्डन ऑफ साइलेंस आता है। ये सुखना लेक के रेगुलेटर एंड पर सिचुएटेड है, जो साइलेंट और सीनिक एक्सपीरियंस देता है। ट्रीज और प्लांट्स गार्डन ऑफ साइलेंस को घेरती हैं, जो ब्यूटीफुल ग्रीन बैकड्रॉप क्रिएट करती है। समझ में ये चिलचिलाती धूप से जो शेल्टर प्रोवाइड करता है वो एक प्लीजेंट कंफर्ट है। जब सन हॉरिजन से नीचे डूब रहा हो तो आप देख सकते हो चंडीगढ़ के अमेजिंग व्यू को लेक के सामने बैठकर। गोल्फर्स ज्यादातर चंडीगढ़ गोल्फ क्लब को यूज करते हैं, जबकि लोग ज्यादातर बोटिंग और साइड वॉक के लिए सुखना लेक पर जाते हैं। बहुत लोगों को झील के किनारे या हट के नीचे बैठना खुशी देता है। वाटर स्पोर्ट्स, पैदल चलने वाले रास्ते लेक के पास है और अलग अलग सिटी का इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज यहाँ है। आप रुक सकते हो और सोच सकते हो उन ना सामने आने वाली चीजें जब लेक के किनारे फिगरेटिव स्कल्पचर को देखोगे। सिंपली टेक अ सीट, शाम की हवा लो और स्टैचू पर फोकस करो। आप अंदर से शांत महसूस करोगे। साथ ही कॉमर्शियल बोटिंग से अलग शिकारा बोट में राइडिंग को एंजॉय करो, जहां से पहाड़ों की ब्यूटी को एडमायर करा जा सकता है। अपने पसंदीदा लोगों के साथ इकट्ठा होकर और पानी के किनारे एंजॉय करना एक एंजॉयबल मोमेंट है। लेक साइड एरिया में हर जगह एक्टिविटीज है, जो इसे पिकनिक के लिए आइडियल जगह बनाता है। डिस्कवर योर पर्पस बिफोर समवन असाइन इट टू यू। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कपल्स या किसी को भी प्लेस की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए और प्लांट्स, ट्रीज के पत्तों या पत्थरों पर नाम लिखने या मूर्तियों पर नाम जोड़ने को अवॉइड करना चाहिए। इससे उन भावनाओं को चोट पहुंचता है जो अट्रैक्शन में एफर्ट डालते हैं। प्लीज डू नॉट लीव एनी ट्रैश इन दिस एरिया। जब भी फूड अपने साथ लाएं। गवर्नमेंट फिश फार्म के पास में है और मुझे एक आइडियल पार्किंग स्पेस रियलाइज हुआ, जो विजिटर्स के लिए व्हीकल पार्क करने के लिए काफी अच्छा है। When you enjoyed this and it makes you smile, it means to me. I hope you find this information interesting. Just wait and hit that subscribe button because soon Jack Bike Vlog will be the talk of many towns.